Hello everyone, welcome in Study Home. Recently ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2020 का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें वो नॉमिनेटेड लोगों के नाम को कंफर्म किया है कि किन किन लोगों को यह अवार्ड दिया जाना है। हर एक साल युवा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति भवन में बाकायदा भव्य समारोह के साथ यह अवार्ड दिया जाता है, लेकिन इस साल दुर्भाग्य की बात यह है कि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण यह अवार्ड वर्चुअल मोड में दिया जाएगा। नाउ इस समारोह में प्रॉक्सी 6 टाइप के अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें से पहला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, दूसरा अर्जुना अवार्ड, तीसरा द्रोणाचार्य अवार्ड, चौथा है मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड और पाँचवा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और छठा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो डिस्कस करेंगे एक एक करके सभी के बारे में। बट बिफोर बिगन, डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि यह अवार्ड किन किन लोगों को दिया जाए, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो देखिए, इसका एक सिंपल सा तरीका होता है। हमारी कंट्री में जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड एंटिटीज हैं, चाहे वो प्राइवेट हों या गवर्नमेंट हों, वो अपनी तरफ से नाम देती हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट को। चूँकि इनके द्वारा दिया गया नामों का लिस्ट काफ़ी लंबा होता है, अतः मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट इसके लिए एक कमेटी बिठाती है जिसमें 12 मेंबर होते हैं। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो फार्मर जज होते हैं। इसमें 4 मेंबर तो ऐसे होते हैं जो पिछले 4 सालों में ओलंपिक पदक प्राप्त कर चुके हों अथवा राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किए जा चुके हों। शेष जो मेंबर होते हैं वो स्पोर्ट एक्सपर्ट होते हैं। इसमें साथ ही साथ कुछ मीडिया के लोग भी बैठते हैं। अब इस कमेटी द्वारा एक और नाम का लिस्ट तैयार किया जाता है। उसके बाद इसमें इन नामों के लिस्ट में मोस्ट स्पोर्ट वैल्यूएबल पर्सन होते हैं। इस नाम के लिस्ट को प्रेसिडेंट को दिया जाता है। फाइनली प्रेसिडेंट इसका अनाउंसमेंट करते हैं। यहाँ भी वही हुआ है। इस साल के लिए जो कमेटी बिठाई गई थी उसके चेयरमैन थे मुकुंदकम शर्मा। ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं। इनके द्वारा नाम के लिस्ट को प्रेसिडेंट को दिया गया है। फाइनली प्रेसिडेंट ने इनका अनाउंसमेंट किया है। अतः होप सो यह सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अवार्ड की तरफ। फर्स्ट अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। यह अवार्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के नाम पर दिया जाता है। यह अवार्ड उस स्पोर्ट पर्सन को दिया जाता है जिसने पिछले 4 सालों में बेहतर प्रदर्शन किया हो। पहले यह अवार्ड केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाता था, लेकिन अब यह एक से अधिक व्यक्तियों को दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। इस अवार्ड को पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे विश्वनाथ आनंद, जो इंडिया में चेस ग्रैंड मास्टर के नाम से जाने जाते हैं। इनकी एक बुक भी है मास्टरमाइंड, MM करके याद रखिएगा। सबसे कम उम्र में इस अवार्ड को पाने वाले व्यक्ति थे अभिनव बिंद्रा, जो शूटिंग से हैं। ये करीब 18 ईयर की उम्र में ही इस अवार्ड को पा चुके थे 2001 में। इस अवार्ड में जो अमाउंट दिया जाता है 7.5 लाख दिया जाता है, लेकिन यह अमाउंट वैल्यू नहीं करता। वैल्यू करती है वो चीज़ जो इसके साथ मिलती है, प्रतिष्ठा। इस साल का जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 5 लोगों को दिया गया है। देखते हैं इनके विनर की। इसमें जो फर्स्ट हैं रोहित शर्मा, क्रिकेटर हैं, ये बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। सेकंड है मनिका बत्रा, टेबल टेनिस से, ये बिलोंग करती हैं न्यू दिल्ली से। एक बात और याद रखिएगा, जो अवार्ड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी टेबल टेनिस प्लेयर को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। थर्ड है विनेश फोगाट, रेसलिंग से, ये बिलोंग करती हैं हरियाणा से। फोर्थ है रानी रामपाल, इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन है, ये भी बिलोंग करती हैं हरियाणा से। और फिफ्थ है मरियप्पन थंगावेलु, ये पैरा एथलीट हैं, ये बिलोंग करती हैं तमिलनाडु से। तो होप सो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और इसके विनर आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं अगले अवार्ड की तरफ। सेकंड है अर्जुन अवार्ड। यह अवार्ड उस स्पोर्ट पर्सन को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 4 सालों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा प्रदर्शन किया हो, साथ ही साथ नेतृत्व, खेल कौशल एवं अनुशासन की भावना को प्रदर्शित किया हो। इस अवार्ड के विजेता को 5 लाख रुपये, साथ ही साथ अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा एवं औपचारिक पोशाक दिए जाते हैं। इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 में। देखते हैं इसके विनर को। तो फर्स्ट हैं दूती चंद, एथलीट से हैं। सेकंड हैं अतानु दास, तीरंदाजी से हैं। थर्ड हैं श्री सात्विक साईराज रणकीरेड्डी, बैडमिंटन से हैं। फोर्थ हैं ईशांत शर्मा, क्रिकेटर हैं। फिफ्थ हैं दीप्ति शर्मा, ये भी क्रिकेटर हैं। इन सभी समेत कुल 27 लोगों को यह अवार्ड दिया गया है। देखते हैं अगला अवार्ड। थर्ड अवार्ड है द्रोणाचार्य अवार्ड। यह अवार्ड उन कोच को दिया जाता है जिनके द्वारा प्रशिक्षित कोई खिलाड़ी या कोई टीम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता है।
इस अवार्ड के विनर को 5 लाख रुपए साथ ही साथ आचार्य द्रोण की प्रतिमा एवं औपचारिक पोशाक दिए जाते हैं। इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1985 में। यह अवार्ड 2 कैटेगरी में दिया जाता है, जिसमें से फर्स्ट है लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंदर अवार्ड उन कोच को दिया जाता है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस खेल के प्रशिक्षण के लिए बिता दी हो, साथ ही साथ रिटायरमेंट भी ले लिया हो। सेकंड है रेगुलर कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंदर अवार्ड उस कोच को दिया जाता है जो अभी भी प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं। अब चलते हैं इस अवार्ड के विनर की तरफ। फर्स्ट है लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंदर अवार्ड दिया गया है धर्मेंद्र तिवारी, आर्चरी के कोच हैं, पुरुषोत्तम राय एथलीट के कोच हैं, शिव सिंह बॉक्सिंग के कोच हैं, रमेश पाठक हॉकी के कोच हैं। इन सभी समेत कुल 8 लोगों को यह अवार्ड दिया गया है। सेकंड है रेगुलर कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंदर अवार्ड निम्न प्रकार दिया गया है। फर्स्ट है ज्यूडो फ्लिक्स सेबेस्टियन हॉकी से हैं। सेकंड है योगेश मालवी मल्लखम्ब से हैं। जसपाल राणा शूटिंग से हैं। कुलदीप कुमार हांडुक वुशु से हैं। गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन हैं। अब देखते हैं अगला अवार्ड। नेक्स्ट अवार्ड है ध्यानचंद अवार्ड। यह अवार्ड हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर दिया जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह अवार्ड उस स्पोर्ट एक्सपर्ट को दिया जाता है जिन्होंने खेल क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2002 में। अब देखते हैं इसके विनर को। तो फर्स्ट विनर है कुलदीप सिंह जो एथलीट से हैं। सेकंड हैं जिंसी फिलिप एथलीट से हैं। प्रदीप कृष्णा गंधे बैडमिंटन से हैं। इन लोगों समेत कुल 15 लोगों को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह अवार्ड प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है। अतः यह अवार्ड उस व्यक्ति या किसी संस्था जो प्राइवेट या गवर्नमेंट हो सकती है इत्यादि को दिया जाता है जो खेल को प्रमोट करने साथ ही साथ उसका डेवलपमेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। अब चलते हैं इस अवार्ड के विजेता की तरफ। फर्स्ट है लक्ष्य इंस्टीट्यूट, सेकंड है आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट एंड थर्ड है ONGC, फोर्थ है एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड एंड फिफ्थ है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट अर्थात IISM। अब देखते हैं नेक्स्ट अवार्ड। नेक्स्ट अवार्ड है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। यह अवार्ड उस यूनिवर्सिटी को दिया जाता है जिन्होंने खेल के क्षेत्र में पूरे भारत में टॉप परफॉर्मेंस किया हो। इस बार का यह अवार्ड दिया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को। इन सबों के अलावा एक और अवार्ड होता है तेंजिंग नोर्गे अवार्ड जो एडवेंचर के क्षेत्र में दिया जाता है, उसको भी याद रखिएगा। इस बार का वह अवार्ड दिया गया है विंग कमांडर गजानंद यादव को। अतः होप सो सारे अवार्ड आपको क्लियर हुए होंगे। एंड करते हैं वीडियो का।